Yes, hello students. Welcome back to my YouTube channel CNK Cube. और हमने जो सीरीज बेटा आपसे वादा किया था लाने की जे मेंस नीट एमसीक्यू सीरीज, वो हम लोग आपके सामने लेके आ गए हैं। जे मेंस एमसीक्यू नीट सीरीज। और आज कल हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखे थे। आज बेटा हम लोग जो एमसीक्यूज देखने वाले हैं वो एमसीक्यूज जो हैं वो होंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। वो एमसीक्यूज जो होंगे बेटा वो होंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो काइंडली मेरे चैनल्स को बेटा लाइक कीजिए, ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स में जो भी आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आप उसको पॉज कर लीजिए और एक बार खुद भी अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन आर। अब आपको पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है बेटा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि द बॉन्ड इज 4 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, या 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एंड 1 ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। थर्ड बोल रहा है 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एंड 1 क्रोमियम बॉन्ड प्रेजेंट है। और फोर्थ बोल रहा है, डी ऑप्शन बोल रहा है कि 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एंड 1 क्रोमियम बॉन्ड प्रेजेंट है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस नीट में अक्सर पूछे जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए बेटा आपको सारे स्ट्रक्चर्स जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको याद रखना है। दिस इज बेसिकली बेटा और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये एक बेटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो आपको डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2-। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लो। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो होगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ये स्ट्रक्चर में अगर हमसे बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया क्रोमियम का, तो ये बेटा sp3 होगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड्स तो हैं, और 6 बॉन्ड्स बेटा इक्विवेलेंट है बिकॉज दे आर डूइंग रेजोनेंस। 6 बॉन्ड्स बेटा इक्विवेलेंट है बिकॉज दे आर डूइंग रेजोनेंस। तो ये बेटा 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड होगा बेटा, 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। और यहां पे ये इक्विवेलेंट इसलिए है बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ये बॉन्ड्स जो है वो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये बॉन्ड जो है बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे भी आप रेजोनेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। और बीच में आपको बेटा ये दिख रहा है कि एक क्रोमियम बॉन्ड भी है, 1 क्रोमियम बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट। तो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी, आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन डी। जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है कि K2Cr2O7 ऑन हिटिंग विद एक्वस NaOH गिव्स। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपको रिएक्शन जो होता है एक्वस NaOH के साथ अगर हम हीट करें इसको, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है बेटा दैट इज K2CrO4 प्लस वाटर, ठीक है, K2CrO4 फॉर वाटर। बेटा यहाँ पे इसका जो कलर होता है, हम लोग सबको पता है कि इसका जो कलर होता है इट इज ऑरेंज। इसका जो कलर होता है बेटा, इसको हम ऑरेंज कलर से लिखते हैं। ये बेटा इसका ऑरेंज कलर होता है। और K2CrO4 जो बेटा क्रोमेट है, उसका कलर जो होता है बेटा येलो होता है। तो सोल्यूशन में अगर K2Cr2O7 प्रेजेंट है और आप इसमें एक्वस NaOH मिलाएंगे तो जाहिर सा बात है कि ये इसका ऑरेंज कलर जो है बेटा वो डिस्चार्ज होकर आपको येलो कलर मिलेगा, तो CrO4 मिलेगा। यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1।
ऐसे भी एक बात इसमें आपको और याद रखना चाहिए कि ये दोनों आयन जो होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। ये दोनों आयन बेटा आपस में इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। कब ये इंटर कन्वर्टेबल, अगर हम बेस देंगे तो बेटा हमको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ मिलेगा हमको, यानी कि क्रोमेट मिलेगा। और अगर एसिडिक मीडियम है बेटा तो एसिडिक मीडियम में ये एग्जिस्ट करेगा, बेसिक मीडियम में ये एग्जिस्ट करेगा। ये डोमिनेट एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा और ये बेटा आपका बेसिक मीडियम में डोमिनेट करेगा। तो बोथ आयंस आर इंटर कन्वर्टिबल, बोथ आयंस जो हैं बेटा आर इंटर कन्वर्टिबल, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। ये बेटा इंटर कन्वर्टिबल है, तो इसका भी खासा ध्यान आपको रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो आपको क्रोमेट आयन जो है वापस बेटा क्रोमेट आयन आपको डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा, वापस आपको डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा, वापस आपको डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा। और जब आप डाइक्रोमेट आयन को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो बेसिक मीडियम में रखने पे वापस ये क्रोमेट आयन में चला जाएगा। तो बेटा इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन Ki एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रिएक्शन होगा बेटा, पहले रिएक्शन लिख देते हैं K2Cr2O7। ये बेटा रिएक्ट करेगा Ki एसिडिफाइड Ki, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला गया है बेटा। तो यहाँ पे इसको रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है बेटा वो मिलता है K2SO4, वो मिलता है हमें K2SO4, I2 साथ में मिलता है, प्लस बेटा Cr2SO4 होल थ्राइस मिलता है, प्लस वाटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा क्रोमियम का। तो बेटा आप ध्यान से अगर देखो तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है और ये जो प्रोडक्ट है Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये बेटा इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसमें +3 है। इसका जो कलर आएगा बेटा क्रोमियम 3+ का कलर भी याद रखिएगा, कलर जो होता है ये ग्रीन कलर के कंपाउंड्स बनाता है, ग्रीन कलर के कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। क्रोमियम 3+ आयन जो है बेटा ग्रीन कलर के कंपाउंड्स बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा। अब हम एक एक ऑक्साइड को जरा देख ले बेटा कि क्या क्या है एक एक ऑक्साइड। बेटा Mn2O7 याद रखना, कि Mn2O7 जो होता है ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो आप CrO3 के जो ऑक्साइड्स हैं, CrO3 का जो ऑक्साइड है ये भी बेटा एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा Cr2O3, बेटा ये बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, दिस इज एम्फोटेरिक। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा V2O5 की, ये भी बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा CrO की, तो ये बेटा बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा V2O4 की, ये भी बेटा बेसिक ऑक्साइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा V2O3 की, तो ये भी याद रखना बेटा ये भी बेसिक ऑक्साइड होता है। तो अगर हमें ये लिस्ट जो है वो ऐसे याद रहे तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत आसानी से बनेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज V2O5 एंड Cr2O3, दे आर एसिडिक, सॉरी दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और मैंने बाकी ऑक्साइड्स भी आपको बता दिए हैं कि बाकी ऑक्साइड्स का नेचर कैसा रहेगा। ओके बेटा, in which next question आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द फॉलोइंग लैंथेनाइट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इज मोस्ट स्टेबल। बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन नंबर एनसीईआरटी का बेटा एक एक लाइन जो है नीट और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत टीचर्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल आ जाते हैं और आ जाएंगे तो आप हिला नहीं पाएंगे। तो अगर बेटा मैं पहले एलिमेंट की बात कर लूं, जो है बेटा सीरियम, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वैलेंस शेल का होता है 4f7 6s2। तो जब आप सीरियम 2+ बनाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 4f7। इसी तरह से बेटा आप अगर हम लोग बात करते हैं यूरोपियम का, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यूरोपियम का दैट इज EU, तो EU का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग लिखते हैं, सॉरी माय बैड,
सीरियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे बेटा, सीरियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे दैट इज 4f1 5d1 एंड 6h2, और यूरोपियम का हम जो लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे 4f7 6h2। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा टर्बियम, नेक्स्ट बेटा टर्बियम, टर्बियम टीबी, तो टीबी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखते हैं बेटा, टीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग लिखते हैं दैट इज 4f9 6h2। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें डाइस्पोरियम, डाइस्प्रोसियम यानी कि dy का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा लिखेंगे तो 4f10 6h2 हो जाएगा बेटा। अब बेटा इसका C2 प्लस का जब हम लोग लिखते हैं तो बेटा इसका आता है 4f2। बेटा इसका अगर हम लोग बात करें EU2 यूरोपियम 2 प्लस आयन का, तो ये बेटा आएगा 4f7, और इसके बाद बेटा TB2 प्लस का जो आएगा वो आएगा बेटा 4f9, और बेटा इसके बाद अगर dy2 प्लस का आता है तो ये आएगा बेटा 4f10। तो इन सब में से बेटा आप ध्यान से देखो, इन सब में से एक जो आपका निकल के बाहर आ रहा है वो आ रहा है 4f7। वाई 4f7 बेटा, 4f7 जो है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होता है बेटा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपको पता है कि स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। बेटा ये होता है रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। इस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको एमसीक्यू का एक एक चीज को आपको अलग कर देना है, तब जाके आप बेटा इस एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्लाइंग कलर के साथ पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा यूरोपियम 2 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल रहा है वो 4f7 मिल रहा है, वहां सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वहां पे जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा EU। करेक्ट ऑप्शन इज EU यानी यूरोपियम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो है, अगेन ये क्वेश्चन है लैंथेनाइड which among the following lanthanide which is smallest size in +3 state। पूछ रहा है कि कौन सा लैंथेनॉइड जो होगा वो +3 में सबसे स्टेबल होगा। बेटा अगर यहाँ पे भी आपको लैंथेनॉइड की सीरीज याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। पहला कंसेप्ट तो यहाँ पे लगेगा, कंसेप्ट ये लगेगा कि लैंथेनाइड साइज डिक्रीजेस from left to right ठीक है, in the 3D सीरीज। ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स है बेटा, तो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं बेटा तो आपका साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो साइज अगर आपका बेटा डिक्रीज कर रहा है, कौन सा साइज बेटा डिक्रीज कर रहा है, कौन सा साइज बेटा आपका डिक्रीज कर रहा है, ये बेटा जो साइज लिखा है मैंने, ये साइज जो मैंने लिखा है बेटा, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज आयनिक साइज। ठीक है, ये बेटा आयनिक साइज है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं बेटा बात करता हूं, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि लैंथेनाइड का जो साइज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में वो घटता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आयनिक साइज जो होगा सबसे पहले कौन आएगा, लेफ्ट में सबसे कौन आएगा बेटा, सीरियम आएगा। सीरियम के बाद आएगा बेटा टर्बियम के बाद बेटा आएगा इर्बियम के बाद आएगा बेटा आपका ल्यूटेटियम। तो यहाँ पे बेटा ये C3+, ये Tb3+, ये Er3+, ये Lu3+, सबसे बड़ा जो है वो ये है सीरियम, फिर टर्बियम, फिर अर्बियम, और फिर बेटा ल्यूटेटियम। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे हमसे स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है बेटा, तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो हो जाएगा बेटा आपका ल्यूटेनियम। स्मॉलेस्ट जो होगा बेटा आपका हो जाएगा ल्यूटेनियम। थैंक यू बच्चों। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये बेटा आप डेडिकेटली फॉलो करते जाओ, आपका मेंस में मैं बहुत ही अच्छा स्कोर करवा दूंगा, ये आप मुझ पे भरोसा रखो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।